आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे स्टडी वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन में होने वाली गलतियों के हवाले से। स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी का इंतखाब कैसे किया जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो पाकिस्तान में काबिल कबूल होगी, और आपको डिग्री हासिल करने के लिए वहाँ पर स्टडी करने के लिए किस यूनिवर्सिटी का और फ़ीसिस के हवाले से कैसे इंतखाब करना चाहिए। तो आज बात करेंगे हम मुकम्मल डिटेल्स के साथ इस मौजू पर, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, प्रोसेस के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा आएँ तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई की वजह से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में तालीम हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और महंगाई की वजह से हमारे तलबात जो हैं वो बेरोज़गारी का बहुत शिकार हो रहे हैं। डिग्री हासिल करने के बावजूद भी पाकिस्तान में जॉब का जो हसूल है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए जो हमारे तलबात हैं जो पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, साथ साथ स्टडी के साथ साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बहुत सारी चीज़ों की मालूमात उनके पास होनी चाहिए। पूरा आप मुकम्मल तैयारी से जाएँ ताकि आपको मुकम्मल पता हो कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको कितने अखराजात आएँगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन-कौन से रिक्वायर्ड होंगे, प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पे जॉब कैसे हासिल करेंगे, जॉब जो हासिल होगी आपको वहाँ पर आपकी अर्निंग कितनी होगी, जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पर जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, साल 2, 3, 4, 5 साल वहाँ पर आप अरसा गुज़ारते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा? आया कि वो डिग्री पाकिस्तान में वापस आने के बाद आपके लिए वैलिड भी होगी और वो जो डिग्री होगी वो इंटरनेशनल लेवल पर काबिल कबूल भी होगी। और वो यूनिवर्सिटी जो डिग्री आपको दे रही है, क्या उसकी क्या जो है वो फ़वाइद क्या होंगे? तो इस बारे में सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कंसल्टेंट जो है ये आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होती, या फिर यूनिवर्सिटी आपको अपनी जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताती। तो ये जो मालूमात है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो है बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया, आप चले गए, आपने स्टडी भी शुरू कर दी और जब डिग्री कंप्लीट होगी तो बाद में पता लगा जी ये डिग्री जो हमने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, पैसा भी हमारा ज़ाया हुआ और वक़्त भी ज़ाया हुआ। डिग्री की तो वैल्यू ही नहीं है और आगे हमें जो है हमारा मुस्तकबिल में वक़्त ज़ाया हो चुका। तो ये बड़ा एक जो है ना इशू है स्टडी वीज़ा के हवाले से। ये मालूमात आप तक आपको होनी चाहिए कि आप जिस डिग्री में, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं, जा रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री के कल्चर के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, ज़बान के बारे में मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब आपको मिल भी जाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ की लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और तब आप जाकर वहाँ पर बेहतरीन तरीके से सेटल्ड होंगे। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं, इन चीज़ों को पहले आप लाज़मी देख लें, इन पे वर्क कर लें, रिसर्च कर लें और मशवरा कर लें किसी अच्छे कंसल्टेंट से, ताकि वो आपको बता सके कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है किसी यूनिवर्सिटी में। एडमिशन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वहाँ पर वाक़ई आप पहुँच गए हैं। इसके लिए बहुत सारे मामलात दरमियान में होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि वीज़ा मिलने के बावजूद भी इसकी गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँचेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब उधर क्या करेंगे आप? अगर आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गए, किस वजह से हो गए, इसकी भी रीज़न्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वीज़ा मिलने के बावजूद भी बाज़ हमारे पाकिस्तानी जो है तलबात के साथ ऐसा भी हुआ कि एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट कर दिया गया, इमिग्रेशन ने उनको डिपोर्ट कर दिया। उसकी रीज़न्स क्या थी? क्या यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक नहीं थी, या उनका एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम थी, या फ़ीसें जमा नहीं करवाई थी, या एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो आपसे जो है वो मुतमईन नहीं हुआ और वो आपको जो है वो उसने आपको रिपोर्ट कर दी। ये बहुत सारे जो है मसाइल हैं। वीज़ा मिलने के बावजूद भी कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आप 100% जो इस कंट्री में पहुँच गए हैं और आप जनाब वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपका जो है ताल्लुक़ ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारी मालूमात आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात करेंगे अभी हम डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अहमियत रखते हैं कि वीज़ा प्रोसेस के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी होनी चाहिए, कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों कि जिसकी बेस पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। और जब आपको एडमिशन मिल जाता है और आप उसके बाद सेकंड मरहला आता है अपनी फ़ीसें जमा करवानी है, तो फ़ीसें कैसे जमा होंगी? अगर फ़ीस जमा हो गई और खुदा न खासा जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए गए और आपके इंटरव्यू में जो रिफ्यूज़ हो गया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो फ़ीस कैसे वापस होगी? कितनी कटौती होगी? ठीक है, तो ये बहुत सारे मामलात होते हैं। इसमें जो है ना बहुत दफ़ा हमारे पाकिस्तानी तलबात को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका सबसे बेहतर हल यही है कि जो है ये तमाम जो एजुकेशन के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में जो सारी मालूमात है रिफ्यूज़ल के हवाले से होगी, जो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लें, उससे भी आपको मालूमात मिल जाएंगी। उसमें सारी बातों को हमने डिस्कस किया है स्टडी वीज़ा के हवाले से, नए स्टूडेंट्स के हवाले से कि अगर उन्होंने क्या करना होगा। तो दूसरी बात हम करेंगे, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि जो हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए स्टडी वीज़ा के हवाले से, मालूमात के हवाले से, वो सारी की सारी मालूमात आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें।
और हमारे फेसबुक का जो पेज है उसको भी आप लाइक शेयर कीजिएगा और उस पर कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि उस वहाँ भी आपको जो है वो वीडियोज़ पे मालूमात मिलती रहें। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि अब बाज़ औक़ात ये ऐसा भी तलबात के साथ देखने में आया है कि आपके जो एजुकेशन अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है, मगर आपने आइट्स ही नहीं किया। अब आइट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, आइट्स क्यों ज़रूरी होता है। अच्छा, आइट्स जो है वो ज़रूरी क्यों है और उसको हम आसान तरीके से कैसे जो है ना वो कर लेंगे, ताकि हमारा आइट्स जो है 6.5 बैंड्स या 7 बैंड्स या 7.5 बैंड्स आ जाएँ। इसके लिए आप हमारी जो है अकेडमी से जो हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं उसमें आप हमसे रब्ता कर रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे ख़ास नोट्स देंगे जिसमें शॉर्ट कीज़ होंगी कि जिसकी बेस पर आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग की तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और आपको 100% जो है ना वो आइल्स आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम आपको गारंटी देंगे। अगर आपने हमारे अकेडमी के हमारे इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर आइल्स की तैयारी की, तो इसमें हमारी गारंटी होगी कि इंशाल्लाह आप आइल्स कंप्लीट कर लेंगे और आपका आइल्स क्लियर हो जाएगा। बहुत से तलबात को ये मसला है पाकिस्तान में कि वो आइट्स की तैयारी से घबराते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से घबराते हैं, आइट्स को कवर नहीं उनसे होता और आइट्स उनसे कंप्लीट नहीं होता और उनकी जो है वो दोबारा फिर अटैम्प्ट करते हैं। और बाज़ दफ़ा एक और भी इशू देखने में आया बाज़ औक़ात कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने आइट्स में एडमिशन लिया और आपने आइट्स कंप्लीट कर लिया और आपके बैंड्स आ गए, 5 बैंड्स आ गए, तब आप परेशान हैं, जी मुझे तो एडमिशन के लिए 5.5 चाहिए थे, 6 पॉइंट चाहिए थे या 7 चाहिए थे या 6.5 चाहिए थे, जो भी वटेवर चाहिए थे। अब दोबारा ट्राई करते हैं, हो सकता है कि वो 5 बैंड्स अभी आए थे और दोबारा आपको वो 5 बैंड्स भी ना आ सकें। तो इसीलिए एक दफ़ा रिवाइज़ से पहले भी आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जो बैंड्स आपने हासिल कर लिए हैं, 5.5 हासिल किए हैं, 6.5 हासिल किए हैं, आप उसको रिवाइज़ करके 7 बैंड्स तक लेके जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप दोबारा जो आप रिवाइज़ कर रहे हैं कि वो फ़ीसेस जमा कराएँ, वक़्त भी ज़ाया और वो जो पहले वाला आपने आइट्स किया था, वो आपको महसूस हो जी कि वो तो मेरा ठीक था और ये जनाब मेरे दोबारा जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे बैंड्स ही कम आ गए। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे तलबात को। और दूसरा, पाकिस्तान में इस वक़्त देखा जाए तो महंगाई की वजह से हर तालिब इल्म चाहता है कि वो बाहर जाए, स्टडी करे, साथ-साथ अर्निंग भी करे। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ से अब तकरीबन हर दूसरा जो हमारा नौजवान है, वो मूव करना चाहता है, जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, मगर उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, प्रॉपर उसको पता नहीं होता स्टडी वीज़ा के हवाले से, उसको अखराजात के हवाले से, एडमिशन के हवाले से और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमारे तलबात को बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो ऐसी बस किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं और जाकर अपना जो है कंसल्टेंसी फ़ीस देते हैं और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वो उनको अगर पहुंच भी जाते हैं, अगर आप पहुंच भी जाते हैं वहाँ पर, तो मगर वहाँ जाकर आपको जॉब का मसला पेश आ जाता है, या फिर जॉब का मसला चलें हल हो गया वहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपको जॉब भी अच्छी मिल गई, आपने अर्निंग भी शुरू कर दी, मगर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई तो बाद में पता लगा जी ये तो डिग्री जो मैंने इसमें एडमिशन लिया था, ये तो प्रोग्राम जो है मेरे लिए मुश्किल हो गया है या मैं इसको नहीं कर सकता, या फिर जो है ये डिग्री जो है पाकिस्तान में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स आपने स्टडी वीज़ा के एडमिशन से पहले देखने होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और कंसल्टेंट ने जैसे आपको कहा, आपने वहीं पर जो ठीक है जी बस आप मुझे वीज़ा दे दें, मैंने पाकिस्तान से बाहर निकलना और 100% जाना, वहाँ जाकर जो मामलात होंगे उनको आप कैसे हैंडल करें, कैसे फेस करेंगे। इस तरह के हमारे तो बहुत सारे हमें जो है ऑनलाइन और हमें जो है तलबात पाकिस्तान भर से और आउट ऑफ कंट्री से हमसे मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उनको मशवरा देते हैं कि अब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गया तो आपको ऐसे करना चाहिए, अब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गया तो उसका ये हल होगा। तो खाली आपको प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको प्रॉब्लम का हल कर लेना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम आए ही ना। तो प्रॉब्लम आने के बाद अगर आप उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं तो आपका उसमें जो है आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बाद औक़ात आपका माली नुकसान भी हो जाता है, वक्त भी ज़ाया होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं स्टडी वीज़ा में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने सोच समझ कर करनी होती हैं। बैंक स्टेटमेंट की भी बात करेंगे, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, उसमें वो जो है कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए, इसमें कितनी अमाउंट होनी चाहिए, और वो आपने जो है फ़ीसेस जमा करवानी तो कितने अरसे तक आप उसको नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत सारे जो हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी आप हमसे मालूमात ले सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपको कैसे बनानी चाहिए। इसी तरह से अगर आपका स्टडी में गैप आ गया, आपने स्टडी की थी 5 साल 10 साल का इसमें गैप है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको कवर कैसे करेंगे। कवर करने के लिए आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि जिसकी बुनियाद पर आपका जो है आप एक रेगुलर स्टूडेंट जो है वो कंसीडर हो, और यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते, यूनिवर्सिटी समझे कि हाँ जी ये जो स्टूडेंट है ये बिल्कुल रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा है और इसको एडमिशन मिलना चाहिए, इसको एडमिशन देना चाहिए, फिर वो आपको एडमिशन भी मिल जाता है। तो ये भी आपने सबसे पहला जो स्टेप है, ये इस पर बड़ा ख्याल रखना है, इस चीज़ पर क्या स्टडी गैप को हमने कैसे कवर करना है। 1 साल का स्टडी गैप या 2 साल का, तो बाद में जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती और आपको वीज़ा भी मिल जाता है, और एम्बेसी से भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कर नहीं आता, और इसमें जो है स्टडी गैप की बेस पर आपका 1 साल 2 साल का आपको वीज़ा मिल जाता है। मगर अगर ज़्यादा गैप हो तो फिर आपने इसको कैसे कवर करना है, इसके लिए भी आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। हम आपको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी आपको सपोर्ट करेंगे, बताएँगे कुछ मुनासिब अखराजात में कि भाई अब आपने स्टडी गैप जो आपका आ गया है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं,
यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने कैसे पूरी करनी है, ठीक है। तो स्टडी गैप के हवाले से भी आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। हम आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना कर दे सकते हैं कि जिसकी बेस पर आपका स्टडी गैप ख़त्म हो जाएगा और आपको 100% जो वीज़ा मिल जाएगा और आपका वो मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, आइट्स भी आपने कंप्लीट कर लिया है, 7 बैंड्स हैं, 6.5 बैंड्स हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है और आपका जो है यहाँ पर स्टडी गैप आ गया। अब स्टडी गैप की वजह से आपका जो है ना ये सारा प्रोसेस जो है वो रुक रहा है और इसमें आपको मसला पेश आ रहा है। तो इसमें भी बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्टडी गैप भी कवर होना चाहिए आपका, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी अच्छी हो कि आपको कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपकी एजुकेशन भी जो है वो करंट कंप्लीट हुई है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, तो ये परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए दूसरे लोगों में। फिर आपने आइट्स की तैयारी करनी, फिर आपने जो आइट्स भी आपने कंप्लीट करी, फिर आपने एम्बेसी में जाकर जो इंटरव्यू देना, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है एम्बेसी में जो बैठा है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसको सेटिस्फाइड करना है। उसने ऐसे आपसे क्वेश्चंस करने, आपने उसको सेटिस्फाइड करा, अगर आपने उसको सेटिस्फाइड नहीं किया तो आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। तो आपकी वो जो जमाशुदा फ़ीस है, जो आपका आइट्स है, जो आपकी एजुकेशन, सब की सब आपकी वो बेकार ज़ाया हो गई। तो ये बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी मेजर मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका जो है ना मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो सकता है। मुस्तकबिल आपका अपने हाथों में ही होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में भी आप हमारे जो है कंसल्टेंसी सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है तो उसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है कि आप ऑनलाइन भी हमसे सारी रहनुमाई ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है। मोबाइल पर कॉल मत करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें ताकि हम आपको प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ों के बारे में रहनुमाई दे सकें। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, दोबारा अप्लाई करना है, उसकी क्या वजूहत थी, वजूहत के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपके साथ बहुत तफसील के साथ जिक्र किया कि उसको कैसे ख़त्म करना, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपसे इसकी रहनुमाई की और जो है ना कंसल्टेंसी की और मशवरे की हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेते। ये बात याद रखें कि हमारा एक ऐसा कंसल्टेंसी सेंटर है, आप इसमें आइट्स के हवाले से हो गया, आप बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, एजुकेशन गैप के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, किसी भी हवाले से स्टडी वीज़ा की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, यूनिवर्सिटी के हवाले से, फीसिस के हवाले से, सेमेस्टर के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, डिग्री के हवाले से, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का आपके कुछ चार्जेस नहीं लेते। हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं प्रॉपर, यानी कि वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएँगे और बाकायदा उसकी फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी मालूमात हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं, ये अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी कंसल्टेंट ने आपको इतनी गहराई के साथ, इतनी डीपली मालूमात नहीं दी होंगी और ना ही देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो उनका एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस में तो इतनी वो जो बुनियादी बातें तो कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट को पता नहीं चलता और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और बहुत सारे मामलात उनके लिए जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अपने मामलात को ख़राब होने से बचाने के लिए, वीज़ा को कन्फर्म हासिल करने के लिए, ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ों को हमसे एक दफ़ा जो है मशवरा ज़रूर कर लेना है। तो अब आपसे अर्ज़ करेंगे कि अगर आपने किसी किस्म की कोई भी मदद और रहनुमाई लेनी, वो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मालूमाती लगी हो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशंस मिली और आपको आने वाले जो है सेकंड पार्ट में भी अगर आप हमारी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। हमारे जो है फेसबुक के जो पेज हैं, जो हमारा वो है, उस पर वहाँ पर आपने लाइक शेयर और उसको कमेंट ज़रूर करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, जो कि हम आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से, मालूमात के हवाले से, इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, फ्रीज़ में अब आपको एडवाइस देते हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो किसी किस्म की कोई भी आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से, फीसिस के हवाले से, आइट्स के हवाले से, रिफ्यूज़ल के हवाले से, कोई भी मालूमात यूनिवर्सिटी के, किसी भी मुल्क की आपको कोई भी दरकार हो, तो आप बिल्कुल मुफ़्त जो है हमसे मशवरा रहनुमाई ले सकते हैं। इसके लिए हम आपसे कोई वो चार्जेज़ नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे प्रॉपर, यानी कि हमारे जो है वो कंसल्टेंसी सेंटर के थ्रू यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहें, फिर हम आपसे जो है मुनासिब से वो जो बनते हैं हमारे जो फ़ीसिज़ हैं वो हम आपसे चार्ज करते हैं और इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के तमाम कंसल्टेंसी सेंटर से अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।